महिमा अपने पति राहुल के साथ रहा करती थी। महिमा राहुल से बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी शादी को करीबन 2 साल बीत चुके थे, लेकिन राहुल कुछ भी नहीं करता था और महिमा नौकरी किया करती थी। राहुल घर में भी महिमा का हाथ नहीं बटाता था। इस वजह से महिमा हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसके ऊपर नौकरी का लोड रहता था और घर के काम का भी। वहाँ घर का काम करने के बाद ही ऑफिस जाती थी। महिमा हमेशा परेशान ही रहती थी, क्योंकि आने के बाद भी खाना और जाने के पहले भी खाना। इसलिए उसने सोचा कि वहाँ कोई नौकरानी घर पे लगा ले। वहाँ सोचने लगी कि मुझे कैसे भी करके घर पे नौकरानी लगानी होगी, वरना ऐसे कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल थक जाती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता खुद के लिए। महिमा दूसरे ही दिन नौकरानी ढूंढने की कोशिश करती है। उसके घर पर सरिता नाम की एक नौकरानी आती है। सरिता महिमा से काम के बारे में सारी बातें करती और कहती है कि मैम जी, मैं आपके घर का सारा काम कर लूँगी। यहाँ सुनकर महिमा खुश हो जाती और कहती है, ठीक है, कल से ही तुम मेरे घर पर काम के लिए आ जाना। और हाँ, चिंता मत करना, पैसे मैं अब तुम्हें पहले ही दे दूँगी, तुम मेरी बहन जैसी हो। महिमा उसे बड़े ही प्यार से समझाती है और सरिता भी बड़े ही प्यार से काम करने लगती है। समय बीतता चला जाता है। सरिता पूरी लगन के साथ घर का काम कर रही थी। वहाँ किचन का, घर का, पूरा घर अच्छे से संभाल रही थी। महिमा सुबह ऑफिस चली जाती थी और रात को जब घर आती थी तो सारा काम उसे करा हुआ मिलता था। लेकिन उसका पति राहुल बेहद ही ज़्यादा निकम्मा था और तो उसकी नज़र अब नौकरानी सरिता पर पड़ चुकी थी। वहाँ उस पर लाइन मारने लगा, वहाँ उसे पसंद करने लगा। वहाँ दिन भर सरिता को घूरता रहता था और कहता था, अरे वाह, अच्छा हुआ इसने सरिता को काम पे लगा लिया, ये तो खुद ऑफिस चली जाती है, मेरा तो समय ही नहीं बीत पाता। चलो अच्छा है, सरिता के साथ ही थोड़ा बहुत समय बिता लूँगा। वहाँ सरिता के पास जाता था और इधर महिमा को अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ अपने पति को बड़ा ही शरीफ और समझदार समझती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति एकदम छिचोरा है, जो हमेशा छिचोरापन करता रहता है। वहाँ हमेशा सरिता को छेड़ता रहता था। सरिता काम करती थी तो उसके पीछे जाकर खड़ा रहता था। सरिता से हमेशा प्यार भरी बातें करता रहता था। यह सुनकर सरिता का मन भी पिघलने लगा। वहाँ उसकी ओर आकर्षित होने लगी और सरिता और राहुल दोनों का प्यार पनपने लगा। सरिता भी अब राहुल को पसंद करने लगी थी। राहुल तरह तरह की बातें करता था, जिससे सरिता उससे मनमोहित हो चुकी थी। समय बीतता चला जाता है। दोनों की प्रेम कहानी ऐसे ही बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन सरिता ने राहुल से ये कहा कि उसे अब उसकी बीवी बनना है और वो अपनी बीवी से तलाक ले ले, यानी कि महिमा से तलाक ले ले। यह बात सुनकर राहुल के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वहाँ सरिता को पसंद करता था, अब उसे महिमा पसंद नहीं थी। इसलिए उससे कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उससे बात करता हूँ और तलाक लेकर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वहाँ उसे बहलाने फुसलाने लगता है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब रात को राहुल महिमा से तलाक के बारे में बातें करने लगा। महिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल चाहता क्या है, लेकिन उसे फिर शक हुआ कि कहीं सरिता का और इसका अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कई दिनों से वहाँ भी यह चीज़ नोटिस कर रही थी। सच में राहुल ने यह बात बता ही दी कि वहाँ सरिता से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। महिमा को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ राहुल से प्यार करती थी। इतने दिनों से वहाँ जो भी कुछ कर रही थी राहुल के लिए ही कर रही थी। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह के समय राहुल के घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सरिता पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने कई घरों में जाकर चोरी की है। नौकरानी के बहाने वहाँ सब लोगों के घर जाती है और लोगों को ठगती है। यहाँ सुनकर तो राहुल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि उसके साथ यहाँ हो क्या रहा है। फिर वहाँ पुलिस के हवाले कर देता है और महिमा से जाकर माफ़ी मांगता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं एक नौकरानी को प्यार करने लगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। महिमा समझदार थी, उसे माफ़ कर देती है और फिर से अपने घर में रहने की इजाज़त देती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें।